अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज ब्रीड रिव्यू सीरीज़ की 5वीं किस्त में हम एक इंतहाई मशहूर और कॉमन ब्रीड का तज्ज़िया करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलॉप हेरिटेज ब्रीड की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ तक बर वक्त रसाई मुमकिन हो सके। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रीड की इब्तदाई तारीख़ के हवाले से। ऑस्ट्रेलॉप का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया से हुआ। लफ्ज़ ऑस्ट्रेलॉप दो अल्फाज से मिलकर बना है। ऑस्ट्रो जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मुखफ़फ़ है और ऑर्पिंगटन का मुखफ़फ़ है। इन दोनों अल्फाज से मिलकर बना है ऑस्ट्रेलॉप, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ऑर्पिंगटन। इस ब्रीड का आगाज़ होता है 1890 में, जब इंग्लैंड से ब्लैक ऑर्पिंगटन ब्रीड के बर्ड्स को ऑस्ट्रेलिया लाया जाता है। यहाँ इस ब्रीड को RIR, लेगहॉर्न और मिनोरका ब्रीड्स के साथ क्रॉस करवाया गया और नतीजतन एक ऐसी ब्रीड वजूद में आई जिसका रंग चमकदार काला था और उसके अंडों की पैदावारी सलाहियत उस वक्त की तमाम ब्रीड से ज़्यादा थी। इस वक्त इस ब्रीड को ऑस्ट्रेलियन ब्लैक ऑर्पिंगटन का नाम दिया गया। वक्त के साथ साथ इस ब्रीड का नाम मुख्तसर करके ऑस्ट्रेलॉप रख दिया गया और फिर 1920 की दहाई में यह ब्रीड दीगर ममालिक को भी एक्सपोर्ट की गई और बहुत जल्द सारी दुनिया में इस खूबसूरत और पैदावारी ब्रीड का चर्चा हो गया। ये तो होगी इसकी तारीख। अब बात करते हैं इस ब्रीड के स्टैंडर्ड्स की, यानी कि इसकी फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स की। तो ऑस्ट्रेलॉप के नर की अगर बात करें तो इसकी कलगी चमकदार सुर्ख रंग की और सीधी खड़ी होती है। कलगी का साइज़ दरमियाना होता है और उस पर 4 से लेकर 6 तक किनारियां बनी होती हैं। इसकी कलगी चूंच के बिल्कुल ऊपर होती है और जो इसकी पहली किनारी है वो बाकियों से निस्बतन छोटी होती है। इसकी आंखों का रंग स्याह यानी जेट ब्लैक होता है और चूंच निस्बतन छोटी लेकिन मजबूत और रंग में काली होती है। इसकी कान की लुएं भी सुर्ख और किसी कदर बेज़वी शक्ल की होती हैं। इसी तरह इसके वेटल्स भी कलगी की तरह दरमियाने और चमकदार सुर्ख रंग के होते हैं। बाकी चेहरा भी सुर्ख होता है। इसकी गर्दन किसी कदर लंबी और हल्की सी मुड़ी हुई होती है। इसकी कमर लंबी और चौड़ी होती है और गर्दन से थोड़ी ढुलवान में होती है। कमर के साथ जो है उसकी दुम लंबी और खूबसूरत गोल शक्ल में होती है और कमर के साथ 40 डिग्री के एंगल पे होती है। इसका सीना गहरा और लंबा होता है और परों से भरा हुआ होता है, जिससे इसका जिस्म बारीक भरकम महसूस होता है। इसकी टांगें लंबी और मजबूत और काले रंग की होती हैं। इसके पाँव का रंग भी सुरमई से काला होता है और इसके पैर में 4 उंगलियां होती हैं। पैर का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सफ़ेद होता है और इसकी जो आगे से नाखून है वो भी सफ़ेद होते हैं। इसके परों का रंग चमकदार स्याह होता है लेकिन धूप में इस पर सब्ज़ी माइल शेड्स नज़र आते हैं जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद 4 चांद लगा देते हैं। मुर्गियों में कलगी छोटी होती है लेकिन नर की तरह सुर्ख और 5 कोनों वाली होती है। बाकी जिस्म नर की तरह ही होता है, सिर्फ दुम की लंबाई थोड़ी कम और जिस्म के साथ लंबाई के रुख पर होती है, ना कि एंगल पे। ऑस्ट्रेलिया में इसकी ब्लू और वाइट वैरायटी को भी तस्लीम किया जाता है, जबकि अमेरिका में सिर्फ ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप को हेरिटेज ब्रीड का दर्जा हासिल है। नर का वजन 3.25 से 4.25 किलो तक होता है और जबकि मादा का वजन जो है 2.25 से 3.25 किलो तक हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी पैदावारी सलाहियत की। तो इसकी शोहरत की वजह इसके अंडों की पैदावार ही है। 1920 के अशरे में इस ब्रीड पर काफ़ी ट्रायल किए गए जिसमें इसने शानदार करकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से सारी दुनिया से इसके इंपोर्ट ऑर्डर मिलने लगे। इस ब्रीड की एक मुर्गी ने 365 दिनों में 364 अंडों का रिकॉर्ड भी कायम किया। लेकिन हमारी आबो हवा में इसकी पैदावार थोड़ी कम होती है और नॉर्मली 250 से 260 फी अंडे तक अच्छी ब्रीड की पैदावार हासिल हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस ब्रीड के मिजाज की। ये ब्रीड काफ़ी तेज़ तरार और फुर्तीली होती है और चरने में माहिर होती है। आसानी से हमलावर जानवरों के हाथ नहीं आती और इसीलिए फ्री रेंज या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मौजूद समझी जाती है। इस वजह से ये बंद माहौल में अच्छा परफॉर्म नहीं करती। लिहाजा अगर आप अंडों की पैदावार के लिए इस ब्रीड का इंतखाब करते हैं तो इन बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। मौसम से मुताबिकत की बात करें तो चूँकि ये ब्रीड ऑस्ट्रेलिया में ब्रीड की गई और वहाँ के मौसम के लिहाज से वहाँ किसी कदर खुश्क और गर्म मौसम होता है और इसी वजह से ये ब्रीड जो है इस तरह के मौसम में अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन नमी वाले मौसम में या जिस तरह हमारे यहाँ सावन का 1-2 महीने होते हैं, उस मौसम में इस ब्रीड की पैदावार पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो ये चीज़ें आपने अपनी हमेशा कंसिडरेशन में रखनी हैं। इस ब्रीड की जो कमर्शियल वैरायटी है वो पाकिस्तान में काफ़ी आम है और 1-2 साल कबल तक उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट थी, लेकिन उसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है और आजकल कमर्शियल फार्मर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलॉप के बजाय लोमन ब्राउन और लोमन ब्लैक नस्ल को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। लेकिन घरेलू मुर्गी पाल हजरात के लिए ये अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। नाज़रीन, कैसा लगा आपको इस खूबसूरत ब्रीड का तज्ज़िया? अगर आप मज़ीद इस तरह की ब्रीड्स का मुकम्मल तज्ज़िया और एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। खुश रहें, आबाद रहें और अगली ब्रीड के एनालिसिस तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।